अगर आप लोगों के पास पेट एनिमल्स हैं, जानवरों को आप पालते हैं, या फिर रात बेरात आप घरों से बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते हैं, अय्याशी के चक्कर में, शौक के चक्कर में, कारण जो कुछ भी हो, रात रात भर घरों से बाहर रहते हैं, तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोग घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। एक ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग 25 साल पहले झारखंड के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो हो गया बहुत इंट्रोडक्शन, चलते हैं 25 साल पहले इस गांव में और जानते हैं क्या थी उस गांव की सिचुएशन। इस गांव में लगभग 70-80 परिवार थे, खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। और एक बात ये कमाल की थी, हर एक परिवार के पास उनका एक पालतू जानवर था ही था। किसी के पास कुत्ता था, किसी के पास बिल्ली थी, तो किसी के पास गाय, भैंस, बैल, बकरी। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी इच्छा शक्ति से जानवरों को पाले हुए थे। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से गांव के लोग ये करते थे। जब शाम का वक्त होता था, यही कोई 4-4:30 बजते थे, तो ये लोग अपने जानवरों को पास के ही जंगल में छोड़ दिया करते थे कि जाओ भाई जानवर लोग, आप लोग अपना खुद का टाइम स्पेंड करो। 1-1.5-2 घंटे का फ्री टाइम ये लोग अपने जानवरों को देते थे और ये अच्छा भी था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब जो बांधने वाले जानवर थे वो लोग अपने जानवरों को इस जंगल में किसी पेड़ या खूंटे से बांध देते थे, और जो जानवर खुले में घूमने वाले थे उनको खुले में छोड़ दिया जाता था। फिर जब रात का अंधेरा होने वाला रहता था तो लोग अपने अपने जानवरों को लेकर अपने घर पर चले जाया करते थे। ऐसा था इन लोगों का भाई, और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी काफी सालों से। अब एक दिन की बात है, सरपंच जी के लड़के की शादी, बहुत बड़ी दावत सरपंच जी ने रखे। बोले कि आज गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जितने लोग हैं हमारे घर पे आके खाइए। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने सोचे कि यार जानवरों को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि उनकी पैदा होने के साथ ही ये आदत है कि वो जंगल में शाम को जाते ही हैं घूमने के लिए। नहीं छोड़ेंगे तो घर पे परेशान हो जाएंगे, और हमको सरपंच जी के घर पे रात का खाना खाने के लिए जाना भी है। तो एक काम करते हैं, जानवरों को शाम को जंगल में छोड़ देंगे, फिर वहां से जंगल में छोड़ के हम लोग सरपंच जी के घर में निकल जाएंगे, वहां पे बढ़िया खाना खूना खाएंगे, और फिर लौटते में अपने जानवरों को जंगल से लेंगे और अपने घर पे आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया। वो अपने जानवरों के साथ जंगल में चले गए, शाम के 6 बजे के आसपास जानवरों को छोड़ दिए, सरपंच जी के घर में बारात अटेंड करने के लिए चले गए। अब गांव के हर एक व्यक्ति ने यह कार्य नहीं किया। जो लोग थोड़े ज्यादा ही एनिमल लवर, जो परिवार के लोग अपने पेट से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, उन लोगों ने क्या किए कि अपने जानवरों को 4 बजे ही वहां पे छोड़े थे, 6 बजे वो लेकर अपने घर पर आ गए थे और अपने घरों में छोड़कर सरपंच जी के घर में शादी में गए। और अपने जानवरों को भी उन लोगों ने घरों में अकेला नहीं छोड़ा था, किसी ना किसी के साथ छोड़ दिया था। कोई बच्चों के साथ छोड़ दिया तो कोई बुजुर्गों के साथ छोड़ दिया। मतलब समझे आप लोग, कुछ ही जानवर शाम के समय जंगल में थे, सारे नहीं थे आज। और उनके मालिक सरपंच जी के यहाँ बारात में नाच रहे कूद रहे थे। सरपंच जी के घर दावत खत्म होने में आज लगभग 11 बज गए, बहुत लेट हो गया। तो जिन लोगों ने अपने जानवरों को घर में छोड़े हुए थे उनको कोई टेंशन ही नहीं थी, वो बढ़िया और थोड़ा लेट किए और आराम से अपने घर गए। और जिन लोगों ने अपने जानवरों को जंगल में छोड़े हुए थे वो लोग हड़बड़ाहट में वहां से निकले, अपने जानवरों को लिए वो लोगों ने जंगल से। सबको सबके जानवर मिले, हाँ यहीं से प्लॉट ट्विस्ट आएगा, सबको सबके जानवर मिले और वो लोग अपने जानवर लेके घर पर आ गए। लेकिन अगले दिनों से इन लोगों ने अपने जानवरों के बिहेवियर में कुछ अजीबोगरीब चीज नोटिस किए। उन लोगों ने ये नोटिस किए कि उनके जानवरों की आंखों का रंग बदल गया है। वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं जैसे कुत्ते हैं। कुत्ते घर में जैसे दूसरा जो जानवर, जैसे किसी ने कुत्ता और मुर्गी दोनों पाले हुए हैं, तो जिस मुर्गी के साथ वो बड़ा हुआ उसी मुर्गी को उसने कच्चा चबा लिया, जबकि उस कुत्ते का ऐसा नेचर था नहीं। ऐसे बहुत सारे बदलाव गांव के उन लोगों ने नोटिस किए जिन लोगों ने अपने जानवरों को पूरी रात तक जंगल में छोड़े हुए थे। गांव में ये बात फैल गई कि जिस रात को हम लोगों ने जानवरों को अपने वो सरपंच जी के लड़के के शादी के चक्कर में जंगल में छोड़ दिए थे, वो जो जानवर हैं उनके ऊपर भूत लग गया है। कुछ लोग आए गांव के, कहते हैं कि हाँ हो सकता है वो जो रात थी वो बड़ी ही
खतरनाक काली अमावस की रात थी और उस रात को बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जागृत रहती है। और तुमने तो ना जाने कितने साल पुराने उस जंगल में, उस तालाब के पास अपने जानवरों को छोड़ा था। और जिन लोगों ने अपने जानवरों को नहीं छोड़े थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उनके जानवर पूरे नॉर्मल थे। बस जो बाहर रुके हुए थे उनमें कुछ झोल झपाटा हो गया था। तो लोग अब घबराने लगे कि यार वो जगह ही सेफ नहीं है। अगर रात में 8, 9, 10, 11 बजे वहां पे कुछ हो सकता है तो शाम के 6 बजे भी वहां पे कुछ हो सकता है। हम लोग अपने जानवरों को वहां पे छोड़ेंगे ही नहीं। सीन ये था, वो जो जंगल था ना जहां पर ये लोग अपने जानवरों को छोड़ते थे, वहां पे एक सूखा तालाब था जो कि बहुत पुराना और बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। एकदम चिल्स दौड़ा देता था पूरे शरीर में, खाली उसको देख ले तो खतरनाक दिखता था। लेकिन जानवरों को क्या, जानवरों को थोड़ी डर लगता है किसी चीज से, वो हावी हो जाते हैं ऐसी चीजों पे। लेकिन खैर, इस बार ऐसी चीजें शायद उनके ऊपर हावी हो गई थी। गांव के लोगों ने अपने एनिमल्स को वहां पर छोड़ना बंद कर दिए। जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ था उन लोगों को ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं था। इसमें 8-10 परिवार थे, वो लोग अभी भी यही काम करते थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था मालती जी का। मालती जी अपने 2 लड़कों के साथ इस गांव में बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रही थी। जानवर की बात करें तो इनके पास इनकी ये गाय माता थी। गाय माता को ये पालती थी। इनकी एक बेटी भी थी जिनकी शादी हो गई थी और वो कहीं बाहर रहती थी, इनके पति नहीं थे। बात ये हुई कि एक शाम को, ये सब होने के काफी दिनों बाद, एक शाम को ये अपने गाय को छोड़ने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। आज दिन भर से थोड़ा घर पे कुछ काम था, कोई त्योहार नजदीक आने वाला था ना, तो घर पे लड्डू बना रही थी, तो अपने जानवर को छोड़ने जल्दी नहीं जा पाई थी। तो गाय को जाना था, गाय को आदत थी इनकी। ये 5, 5:30 बजे के आसपास अपनी गाय को जंगल में छोड़ने के लिए गई और लौट के आके फिर लड्डू बनाने में लग गई। वो अपने काम में इतनी मशगूल हो गई कि उनको याद ही नहीं आया कि मैं अपनी गाय माता को लेके नहीं आई हूँ। आज इनके घर पे इनके दोनों लड़के भी नहीं थे। दोनों लड़के अपने काम से शहर की तरफ गए हुए थे। ये बिल्कुल दिमाग से ही टूट गया था इनके। रात के तकरीबन 8:30 बजे इन्हें याद है, अरे 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 अरे, काम के चक्कर में मैं नोटिस ही नहीं कर पाई कि आज इतना लेट हो गया है और आज मैं अपनी गाय को उधर से लेके नहीं आई हूँ। सारे लड्डू वड्डू का काम छोड़ी और जंगल की तरफ बढ़ गई। रात का अंधेरा हो चुका था, हाथ में था एक लालटेन। एक लाठी के साथ ये जंगल की तरफ बढ़ गई। इन्होंने अपनी गाय को एक गुआवा का जो पेड़ होता है ना, जाम, जिसे गुआवा, समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अमरूद, उसके पेड़ में ये बांधती थी, वो सूखे तालाब के बिल्कुल किनारे। ये अपनी गाय को वहां पे छुड़ा ही रही थी। कितने में इनको गांव की ही तरफ से एक बूढ़ा 80-85 साल का व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। ये सोची कि ये कौन है भाई। ये अपनी गाय को छुड़ाते छुड़ाते रुक गई और लालटेन लेके थोड़ी आगे बढ़ी। गांव के लोगों में आपसी पहचान तो होती है ना इतने छोटे गांव में, कि कौन हो आप भाई, इतनी रात में क्यों जंगल की तरफ आ रहे हो, बहुत बूढ़े हो आप। ये पूछिए उनसे कि आप इतनी रात गए जंगल की तरफ क्यों आ रहे हैं। बूढ़ा आदमी कुछ बोला नहीं और चलता गया। इन्होंने बोली कि अरे सुनिए तो सही, इतनी रात गए ऐसे इस बदनाम जंगल में आना सही नहीं है। क्यों आए हैं आप, कहां जा रहे हैं? उधर गांव की सीमा खत्म हो जाती है, थोड़ी आगे दूसरा गांव लग जाएगा। वो रुका, पलट के बोलता है, अगर ये जगह बदनाम है, जंगल मनहूस है, तो तुम यहां पर इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं तो मर्द हूं, तुम एक औरत हो, तुम्हें कोई भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। ये थोड़ी शॉक्ड हो गई, बोली ऐसा कैसे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे साथ मेरी गाय है और गाय को देखकर तो अच्छी अच्छी चीजों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपका क्या है, आप कौन है? बोलता है कि अरे तुम्हारे घर के पास ही तो रहता हूं, बाहर गांव जा रहा हूं बीड़ी लेने के लिए, अपने गांव में दुकान आज बंद हो गई है जल्दी। ये सोची कि ठीक है जाओ। ये पलटी, अपनी गाय को खोली और 2 कदम ही आगे बढ़ी है कि पीछे से आवाज उसी बुड्ढे की वापस से आती है, मालती, ए मालती, मरना है क्या? ये शॉक्ड, ये क्या तरीका है बुड्ढे का बोलने का। वो रुकी और तुरंत पीछे पलट कर देखी, पीछे कोई बुड्ढा नहीं, दूर दूर तक कोई बुड्ढा नहीं। ये अपने गाय की रस्सी पकड़े पकड़े थोड़ी आगे जाके देखी और लालटेन के साथ ढूंढने की कोशिश कर रही है।
लेकिन लिटरली कोई भी नजर नहीं आया। उतने में ही साइड की तरफ से ऐसी आवाज सुनाई दी, जैसे कि मानो सूखे पत्तों के ऊपर कोई धीरे 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 चल के इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये तुरंत उस तरफ पलटी, अपनी लालटेन से उस तरफ देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वहां से जो चलकर आ रही थी वो कोई मामूली औरत नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि बेहद ज्यादा खूबसूरत, लंबी। उसने कपड़े भी बिल्कुल अलग तरह के पहने हुए थे, जैसे कि पिक्चरों में कोई अप्सराओं को पहनाता हो। उसका रूप भी कुछ ऐसा था कि जैसे मानो वो इस दुनिया की हो ही ना। उसके दो लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और मुंह के दोनों साइड से खून बह रहा था, टपक रहा था। उसके इस हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा था कि ना जाने किसका खून पीकर आई हो, बिना मुंह साफ किए हुए, ऐसे ही। लेकिन उसके इस हुलिये के साथ भी उसकी सुंदरता से पूरा जंगल रोशन हो रहा था। ये बूढ़ी औरत मालती भी उसे देखती रह गई। ये है तो है कौन, ये सुन्न पड़ गई। लेकिन जब ये औरत इसके काफी नजदीक आ गई तो मालती अंदर से समझ गई कि ये एक मामूली औरत नहीं है। घबराहट के मारे उन्होंने तुरंत ही अपने गाय की पूंछ पकड़ ली, क्योंकि इन्होंने हमेशा से सुनी हुई थी कि गौ माता के शरीर में भगवानों का वास होता है। भगवान का मैं साथ पकड़ूंगी तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये हाथ पकड़ी, वो औरत इनके बहुत नजदीक आई। बेहद लंबी थी यार, मालती जी की कंपैरिजन में काफी लंबी। मालती जी बोलती है कि कौन हो तुम, और इतनी रात गए यहाँ पर जंगल में क्यों घूम रही हो? कहती है कि मैं जंगल में क्यों घूम रही हूं ये छोड़ो, तुम अपनी गाय के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं काफी समय से भूखी हूं और फिर भी मेरा एक खाना मुझे दिखाई दिया और तुम उसे यहाँ से लेकर जा रही हो। ये घबरा गई, बोली नहीं, ये गाय माता है, आप इनके बारे में ऐसे कैसी बात कर सकती हो? वो आगे बढ़ी, बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, थोड़ा सा ही तो खून चाहिए, दे दीजिए ना। इससे आपकी गाय माता को भी कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी शांति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। जब कभी भी ऐसी कोई खूबसूरत जानवर की मुझे कोई खून प्राप्त होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है, दे दीजिए ना। ये घबरा गई, उसी गाय भी बहुत ज़्यादा डर गई। ये बोली कि मुझे माफ़ कर दो, आप जैसा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे और मेरी गाय को छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ऐसा बोल के ये पैर में पड़ गई। वो खड़ी ही थी, वो घूर घूर कर इन्हें देख रही थी। मालती जी पैर में पड़ी हुई है। वो पीछे हटी, बोलती है ठीक है, जल्दी से मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा, मैं बहुत भूखी हूँ। ये तुरंत ही अपनी गाय को पकड़ी और तेजी से जंगल के बाहर निकलने लगी। थोड़ी ही आगे गई है, इनको इनका छोटा वाला लड़का बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। उधर की तरफ से ही आ रहा था, गांव की तरफ से ही आ रहा था। बाइक अपनी माँ के सामने रोका, बोला माँ बाइक में बैठ जाओ, मैं आपको घर ले चलता हूँ। बोलती अरे कैसी बात कर रही है, अपने साथ अपनी चमचम है ना, मतलब चमचम मतलब गाय का नाम चमचम रखे हुए थे। ये बोलता है कि माँ चमचम आ जाएगी, चमचम को छोड़ो, आप बैठ के चलो, ये जंगल ठीक नहीं है, आपको पता है ना माँ। माँ बोलती है चल फालतू की बकवास मत कर, सीधे सीधे चल, मैं चमचम को लेके आऊँगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, जल्दी निकल यहाँ से। वो लड़का अपने शहर की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। ये पीछे से आवाज़ लगती है अरे कहाँ बढ़ चला, अपना गाँव पीछे है जहाँ से तू आया, उस तरफ दूसरा गाँव है। लेकिन वो लड़के ने गाड़ी बढ़ा दी। इन लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से किसी के होने का एहसास हुआ। ये जल्दी करके अपने घर में पहुंच गई। जैसी घर में पहुंचती है तो क्या पाती है कि इनका छोटा वाला लड़का तो ऑलरेडी इनके घर पर बैठा हुआ है। ये हैरान किसे बच्चे के पास गई, बोली क्या तू यहाँ कैसे आ गया, तू तो बाजू वाले गांव की तरफ गया हुआ था, तू इतनी जल्दी घर को कैसे आ गया? ये बोला माँ एक सेकंड, क्या बात कर रही हो, मैं तो काफी देर पहले ही घर को आ गया हूँ, आप कहाँ बात कर रही हो, मैं आपसे कहीं नहीं मिला जंगल में,
मैं आपसे क्यों मिलूंगा। ये बोलती है कि अरे अभी तो मिला था, तू बोल रहा था चमचम पैदल आ जाएगी, गाड़ी में बैठ के चलो। माँ, गाड़ी ना मेरी खराब है। देखो, जब से मैं लौट कर आया हूँ ना, तब से ये गाड़ी ठीक से चल ही नहीं रही, चालू ही नहीं हो रही है। मैं कहाँ से इसको लेकर जंगल की तरफ आऊँगा और दूसरे रास्ते में जाके इतनी जल्दी आपसे पहले यहाँ पर आ जाऊँगा। ये शॉक्ड बोली कि ये नहीं हो सकता। बोली कि अपने गांव में कोई ऐसा बुढ़ऊ रहता है कि 80-85 साल का, बहुत बीड़ी वीड़ी पीता है। बोलता है हाँ, वो अपने 2 घर छोड़ के नहीं रहता क्या। बोली हाँ हाँ हाँ, वो भी मेरे को जंगल में मिला था। रुक बेटा, मैं उसके घर से 2 मिनट में आई। चमचम को बांध। बेटे ने पकड़ा, चमचम को बांधा। वो उस बुढ़ऊ के घर पे गई। बुढ़ऊ को देखती बोली हाँ, मन में यही बोली कि हाँ यही तो बुढ़ऊ था। बुढ़ऊ से पूछती है कि आप इतनी रात गए बीड़ी लेने के लिए, उस तरफ गए थे ना, आप वापस अपने घर में यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए, जबकि मैं तो उसी रास्ते से आई, आप मुझे लौटते हुए नहीं दिखे। बुढ़ऊ बोलता है कि क्या बात कर रही हो, बीड़ी तो मेरे पास पूरी बंडल रखी हुई है, मैं क्यों जाऊँगा दूसरे गांव में लेने के लिए। सुबह अपने गांव में तो दुकान खुल ही जाएगी, शायद अभी भी खुली होगी, क्या मालूम। इतना दूर दूसरे गांव में कौन जाए। जैसी ये सुनी, इनको पैरों तले जमीन निकल गई। ये भागते भागते अपने घर पर आई और भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा पूरा करे। ऑन द स्पॉट समझ गई कि गांव के मैक्सिमम घरों के जानवरों के साथ जो कुछ भी हुआ, जंगल की उसी रक्त पिशाचिनी ने उस रात किया था, जिस रात को सभी लोग सरपंच जी के घर पे दावत के लिए गए हुए थे। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी, कि इन्होंने अपनी चमचम को उस रात को भी वहां पर नहीं छोड़ा था, और आज भी ये समय पर अपनी चमचम को लेने के लिए वहां पर पहुंच गई थी। वरना ना जाने ये रक्त पिशाचनी 2 बूंद खून के चक्कर में इनकी चमचम के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ क्या कर गुजरती। ये पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि मुझे उन्हीं के नाती अमन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उनके उसी बेटी के लड़के ने, जिनकी शादी हो चुकी थी, वो भी बड़ा हो गया है। जब मैंने ये कहानी सुना तो मैं भी शॉक्ड रह गया। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बताना चाहिए कि कैसी कैसी चीज़ें होती है। भाई, अपने पेट्स का भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो, बिना मतलब के इधर उधर मत भटको। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।